नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में। समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके चैप्टर्स 1 आप देख ले चुके होंगे, जिसमें हमने समाज शास्त्र के बारे में बताया था कि उद्भव विकास कैसे हुआ और तमाम प्रकार की चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अगस्त काम्टे के बारे में। बेसिकली अगस्त काम्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पॉजिटिविज्म नाम का सिद्धांत उनका है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यक्षवाद क्या है उसको तो हम समझेंगे ही पहले चैप्टर में, इकाई संख्या 2 के। उससे पहले हम अगस्त काम्टे के बारे में जानेंगे। अगस्त काम्टे थे कौन? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगस्त काम्टे वह व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी कहा। उससे पहले 1838 में ही यह नाम दिया गया। सोशियोलॉजी शब्द का प्रादुर्भाव 1838 में हुआ और इन्हीं विद्वान के द्वारा यानी अगस्त काम्टे महोदय के द्वारा हुआ, और इसीलिए इनको समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। रही बात कि क्या 1838 से पहले समाज शास्त्र को नहीं था या समाज शास्त्र था तो उसको कहा गया जाता था, तो उससे पहले ही उसको सोशियो फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशियो फिजिक्स नाम भी अगस्त काम्टे का ही दिया धरा है। उससे पहले ही उन्होंने बड़ा काम किया था। यानी एक मूलभूत जो स्ट्रक्चर तैयार किया समाज शास्त्र का, वो भाई साहब ने तैयार किया, मतलब कि अगस्त काम्टे जी ने तैयार किया। तो तात्पर्य यह है कि ये एक पुरोधा हैं समाज शास्त्र के, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं समाज शास्त्र के जिन्होंने समाज शास्त्र की जड़ को मजबूत किया, समाज शास्त्र को एक आधार प्रदान किया। और इनका एक सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद माने होता है कि जैसे जो भी चीजें हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, एकदम से जाकर के वहां पर प्रत्यक्ष चीजें होंगी, वही चीज मानी जाएंगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे, ये जाकर के सीधे जानते थे कि भाई मामला क्या है। ठीक है। तो अगस्त काम्टे का जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, प्रत्यक्ष माने होता है प्रत्यक्ष, एकदम से डायरेक्टली कोई भी घटना, कोई भी जानकारी कैसे घटित हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा भविष्य में, सब कुछ जाकर के एकदम से अवलोकन पद्धति के निरीक्षण के द्वारा एकदम से जाकर के पूरा ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके सब कुछ एकदम से क्लियर कट जानकारी प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। तो प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक विचारधारा है। समाज शास्त्र के जनक हैं अगस्त काम्टे जी। उन्होंने ही दिया है प्रत्यक्षवाद को, और उन्होंने समाज शास्त्र को एक विज्ञान के विषय के रूप में देखा। इसी सिलसिले में उन्होंने 6 प्रकार के विज्ञानों के विकास की अवधारणा भी दी है, जिसको हम इकाई संख्या 2 के चैप्टर संख्या 2 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। बहरहाल चर्चा करते पहले अगस्त काम्टे के बारे में कि ये है कौन, और इनका जो जीवन परिचय समझेंगे, और इनके जो विचार हैं खास करके प्रत्यक्षवाद के बारे में, विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत कैसे दिया इन्होंने, किस तरीके से विज्ञान का विकास हुआ, सब कुछ। पहले गणित आया, फिर उसके बाद में जो लास्ट विज्ञान है या आधुनिक विज्ञान है, वो सोशियोलॉजी का प्रादुर्भाव किस तरीके से दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। यहां से परीक्षा में कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जीवन परिचय समझते हैं अगस्त काम्टे का। अगस्त काम्टे महोदय का पूरा नाम क्या था बाबू? इनका पूरा नाम था इसिदोर अगस्त मैरी फ्रांसवा जेवियर काम्ट। इनका पूरा नाम है। आज तक आपने नहीं पता होगा कि ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, आप देख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में इनका पूरा नाम लिखा हुआ है। यही इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? इसिदोर अगस्त मैरी फ्रांसवा जेवियर काम्ट। ये प्रश्न कभी जीवन में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा नहीं, लेकिन आगे चल करके आप सोशियोलॉजी से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का पेपर देंगे तो जरूरी है आपको ये नाम याद रखना। ठीक है, ये है भाई साहब अगस्त काम्टे जी। बहुत ही विद्वान आदमी थे। जन्म हुआ था आपका 19 जनवरी को 1798 में आपका जन्म हुआ, यानी अगस्त काम्टे जी का जन्म हुआ। कहां पर हुआ था? फ्रांस का एक शहर है मोपेलिए, इसी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु आपकी हो जाती है 5 सितंबर की डेट को 1857 ईस्वी में। पेरिस, जो मतलब पेरिस जहां पर पड़ता फ्रांस में ही है, तो वहीं पर इनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है, परलोकवासी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जन्म और मृत्यु से परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है। तो अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ? 19 जनवरी 1798 में जन्म होता है। 5 सितंबर 1897 में मृत्यु हो जाती है। विशेषता क्या है इनकी? ये समाज शास्त्र के जनक हैं। साथ ही साथ में 1838 में समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द से संबोधित किया। उससे पहले इन्होंने ही सोशियो फिजिक्स के नाम से उसको संबोधित किया था। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत आपने दिया, साथ ही साथ में विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत दिया। इसके साथ ही साथ में इन्होंने जो है समाज शास्त्र को एक विज्ञान माना, और
तमाम प्रकार की चीजें और इनके इससे संबंधित रही हैं। प्रभाव इनका ये रहा कि सेंट साइमन जैसे विचारकों से प्रभावित हुए थे ये। सेंट साइमन जो एक विचारक है उनसे प्रभावित थे ये। उन्होंने फ्रांस में सामाजिक सुधार लाने के लिए प्रत्यक्षवाद के अनुशासन को स्थापित किया। किसने? अगस्त काम्टे साहब ने। इसके साथ साथ अगस्त काम्टे यही नहीं थमते, इनके बारे में और भी चीजें अगर मैं आपको बताऊं, समाजशास्त्र में आपका क्या योगदान रहा। देखिए, समाजशास्त्र का जनक इनको कहा जाता है। सबसे पहली बात, काम्टे को समाजशास्त्र का पिता यानी कि जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मानव समाज के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति खास करके प्रत्यक्षवाद को लागू किया। किसी भी चीज को देख करके, सुन करके, वहां पर जा करके, अनुभव करके, पूरा अवलोकन निरीक्षण करके तब किसी भी सिद्धांत पर आते हैं, यानी कि एक वैज्ञानिक विषय वस्तु के रूप में समाजशास्त्र को सामने लाते हैं। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत की अगर बात किया तो ये मानते थे कि सच्चा ज्ञान अनुभवजन्य होना चाहिए, यानी वह अवलोकन और तर्क पर आधारित होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बताएं तो तर्क पर हो और अनुभव पर आधारित हो, अवलोकन पर आधारित हो, ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो। समाजशास्त्र शब्द उन्होंने इस विज्ञान को अपना नाम दिया और इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई अगस्त काम्टे साहब ने। आलोचना भी इनकी होती रही है। उनकी प्रतिभा के बावजूद काम्टे को अक्सर उनके लोकतांत्रिक विचारों के विरोध और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। यानी आलोचना से कोई भी व्यक्ति दुनिया का बचा नहीं है। भगवान राम ही क्यों ना हो, उनकी भी आलोचनाएं लोगों ने कर डाली। माता सीता की आलोचनाएं भी लोगों ने करी। तो आलोचना सबकी होती है। मेरी वीडियोस पे अगर 10 लाइक आएंगे तो एक आध हो सकता है डिसलाइक भी आ जाए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। कभी भी अगर आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेगी तो आपको कुछ बुरी चीजें भी मिलेंगी। अच्छाई बंडल में अगर आ रही तो एक आध जो है फुटकल में आपके लिए बुराई भी आएगी। उस बुराई का सामना करने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा हर व्यक्ति हमेशा अच्छा नहीं होता, ना हर चीज हमेशा अच्छी होती है। उसके साइड इफेक्ट निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं, और यही चीज जीवन की गुणवत्ता और जीवन की जो एक प्रकार से प्रवृत्ति उसको दिखाती। कहीं ना कहीं पे अगर इस चीज को व्यक्ति जान जाता है कि भाई जो चीज आज हमको अच्छी लगती कल वही चीज हमको बुरी भी लग सकती है, ये जीवन की कटु सत्य है और इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो विद्वान चाहे कोई भी रहा हो, कितना भी विद्वान क्यों ना रहा हो, उसने जो भी चीजें लिखी उसकी आलोचना तो करनी ही पड़ी है विद्वानों के द्वारा। विद्वानों ने आलोचनाएं करी है, क्योंकि हर व्यक्ति सही नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना दृष्टिकोण होता है, समझ रहे हैं। तो भाई साहब की भी आलोचना खूब करी गई। प्रभाव इनका ये पड़ा कि काम्टे के विचारों ने कार्ल मार्क्स नाम के विद्वान, आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कार्ल मार्क्स जिन्होंने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, ये वही कार्ल मार्क्स है। ये वही कार्ल मार्क्स है जिन्होंने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम का काम करती है। ये वही कार्ल मार्क्स जिन्होंने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। ये वही कार्ल मार्क्स जिन्होंने वर्ग संघर्ष की सिद्धांत दिया। ये वही कार्ल मार्क्स जिन्होंने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी। ये वही जो है कार्ल मार्क्स है जिन्होंने जो है क्या दिया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक लेख तैयार किया। तो कार्ल मार्क्स ये बड़े अच्छे विद्वान हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक या जनक कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक प्रकार से जो सिद्धांत दिए हैं कहीं ना कहीं पे इनकी भी आलोचनाएं करी गई। इमाइल दुर्खीम बड़े अच्छे विद्वान, इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, किसने कहा? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया इमाइल दुर्खीम ने। सामाजिक आत्महत्या का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, दुर्खीम महोदय ने। दुर्खीम महोदय ने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, ये आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले यूनिट्स में इन सभी के बारे में पढ़ना, मैं आपको सबको बताऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत ही पढ़ना है। हर्बर्ट स्पेंसर का इन्होंने समाज का स्वाभाविक सिद्धांत दिया। कहा कि समाज जो है एक मनुष्य के शरीर की भांति होता है। जिस तरीके से मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर के बनता है, ऐसे ही मानव शरीर भी कई अंगों से मिलकर के जैसे बनता है, ऐसे ही समाज भी कई अंगों से मिलकर के तब समाज का निर्माण होता है। तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन यानी कि डार्विनवाद का सिद्धांत जो है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत भी दिया। तो कई सारे विचार इन्होंने दिए हैं। तो डार्विनवाद या उद्विकास का सिद्धांत, समाज के उद्विकास का सिद्धांत दिया। तो जो है ये 3 विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पे अगस्त काम्टे से बहुत सारी सीख ली। यानी अगस्त काम्टे का प्रभाव कार्ल मार्क्स हो, चाहे इमाइल दुर्खीम हो, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हो, इन सभी पर पड़ता आया है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। जैसे कई विद्वानों और समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया है किसने? अगस्त काम्टे साहब ने। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा इस कान में प्रॉब्लम है, कान में दिक्कत है, बहुत दर्द हो रहा है, तो बोलने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यहाँ से पूरा जो है ये पूरा ये यहाँ से पूरा जो है ये दर्द हो रहा है। वैसे में थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही तो माफ कीजिएगा अगर कुछ
त्रुटियां रह रही हैं, बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है कि दर्द जो है हो रहा है, दवाई लिया हूं लेकिन सही तरीके से भी वो काम नहीं कर रही है। आज भी सामाजिक विज्ञान में काम्टे के सिद्धांत और मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व में उनका विश्वास बना हुआ है अगस्त काम्टे का। आज भी विद्वान लोग इनके विचारों को बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। काम्टे एक मध्यम वर्गीय कैथोलिक परिवार में जन्म लिया था इन्होंने। प्रारंभिक शिक्षा मोपेलिये यानी उनके जो शहर जहां पर उनका जन्म होता वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। गणित और इंजीनियरिंग में गहरी रुचि थी आपकी, परंतु राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं ने उनका ध्यान समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर खींचा था अगस्त काम्टे साहब का। इसके साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, फ्रांस की क्रांति जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए गए, उस क्रांति के दौरान और औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद यूरोप जिस अराजकता और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा था, उसे देख करके काम्टे ने महसूस किया कि समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने और व्यवस्थित करने की बड़ी आवश्यकता है। और खास करके इन दोनों सिद्धांतों के बाद में अगस्त काम्टे ने इस पर काम करना शुरू किया। और आज हमारे समक्ष जो समाजशास्त्र शब्द या सोशियोलॉजी शब्द हम पढ़ते लिखते हैं, वो सब आपकी ही देन है। आपने बड़ा काम किया समाजशास्त्र पर। क्या उससे पहले समाज नहीं था? समाज का अध्ययन नहीं किया था? किया जाता था, लेकिन तो उतने अच्छे तरीके से नहीं होता था, एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होता था। इससे पहले इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। शॉर्ट फॉर्म में इस पुस्तक को पॉजिटिव फिलोसॉफी भी कहते हैं। पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये पुस्तक आपकी ही है, अगस्त काम्टे की। मतलब आपकी, मतलब कि अगस्त काम्टे की। आपने नहीं लिखा है। आप सोच रहे हो कि गुरुजी हमको कह रहे हैं, नहीं आप नहीं। पॉजिटिव फिलोसॉफी अगस्त काम्टे साहब की पुस्तक है, जो कि 6 खंडों में बटी हुई है। 1830 में से लेकर के 1842 ईस्वी तक इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। ठीक है। इसके साथ ही साथ में इनकी और पुस्तकें हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी शॉर्ट फॉर्म में इस पुस्तक को कहते हैं। ये पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है। 1851 से 1854 में प्रकाशन हुआ। अ जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को ही प्रत्यक्षवाद कहते हैं। 1838 में इनका ये लेख बड़ा प्रकाशित रहा। काम्टे ने समाज शास्त्र को स्वतंत्र शास्त्र के रूप में परिभाषित किया और स्वयं को हाई प्रीस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा। इन्हीं कारणों से उन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगस्त काम्टे का परिचय आपने देखा। अगस्त काम्टे के बारे में मैंने विस्तार से बताया। इसके साथ साथ मैं प्रत्यक्षवाद को समझाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं सभी सब्जेक्ट के, 9161 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त करने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर की जो इंपॉर्टेंट जो पिछले 3-4 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, उनके साल फॉर्म में उत्तर आपको प्राप्त करने हैं। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास में जो मैं क्वेश्चंस रखता हूं, सारे क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो उनका प्रैक्टिस सेट विद आंसर, यानी आंसर से क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस के नीचे आंसर लिखा रहेगा, लिखने वाला भी और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रैक्टिस सेट भी। तो ये दोनों प्रकार के मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर। आपको वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ लीजिएगा। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट से नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में है आप तो लिख करके आप भेज दीजिए, सॉरी 5th सेमेस्टर में आपका है, ये 5th सेमेस्टर की क्लास चल रही है। 5th सेमेस्टर में आप है तो आप लिख करके भेज दीजिएगा, गुरुजी हम 5वें सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, यूनिवर्सिटी फलाने है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के आपकी व्यवस्था की क्या कि मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक सभी यूनिट्स के आपको नोट्स मिल जाएं विथ एमसीक्यूज और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, तो परेशान आपको नहीं होना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का केवल एक सब्जेक्ट नहीं, आपकी बल्कि आपके 5th सेमेस्टर में आपके 2 मेजर सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो दोनों मेजर सब्जेक्ट के जो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, तो पेपर 1 पेपर 2 इन दोनों की यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक की पीडीएफ आपके लिए यूनिट वाइज पीडीएफ मिलेगी। साथ वीडियोस तो आप यूट्यूब पर ही देख पाएंगे, वीडियोस आप यूट्यूब पर देख ही रहे होंगे मॉडल पेपर रिवीजन क्लास की, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होगी वो आपको सीरियल से पूरा यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक मिलने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ तैयार हो रही है, कुछ पीडीएफ तैयार हो गई, वो आपको मिल जाएंगी, और जो तैयार हो रही है वो मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी व्यवस्था की गई है, सब कुछ आपको मिलेगा और पूरा जानकारी मिलेगी। कैसे मिलेगा? आप तो जैसे एसएमएस करेंगे इस नंबर पर, एक तो आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी। ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। फिर जो वीडियो लेक्चर आपको इधर उधर छितर बितर लिखते मिलते हैं, वो सब सीरियल से आपको मिल जाएंगे जब हमसे आप जुड़ जाएंगे।
सब कुछ यानी लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, और पीडीएफ नोट्स में मॉडल पेपर रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। और जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हमको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का एक साथ लेंगे तो कुछ कुछ हमारे लिए छूट रहेगी, उन बच्चों के लिए बता दो, उनके लिए बिल्कुल छूट रहेगी। जो बच्चे हमारे 5वां सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, 6वें सेमेस्टर में एक साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए 200 रुपए ना लग करके केवल 150 रुपए लगेंगे, और जिसमें आपकी 6th सेमेस्टर की क्लास भी इंक्लूड रहेगी, लाइव क्लास, क्योंकि 6वें सेमेस्टर से आपके लिए व्यवस्था और भी टाइट होने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप तुरंत जुड़ जाएं, देर बिल्कुल भी ना करें। मात्र 100 रुपए फीस एक सेमेस्टर की, दोनों सेमेस्टर की फीस वैसे तो 200 पड़ेगी, लेकिन आपके लिए अभी ऑफर में चल रहा है 150 रुपए। जिनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, अभी केवल ये ऑफर है, ज्यादा दिन ऑफर नहीं चलेगा। तो आप एक बार पूछ लीजिए गुरुजी ऑफर है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑफर है बेटा, जल्दी एसएमएस कर दीजिए और तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब प्रत्यक्षवाद को समझते क्या है प्रत्यक्षवाद क्या। तो काम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्षवाद को अंग्रेजी में पॉजिटिविज्म कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का मूल स्वरूप हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्षवाद क्या है? ऐसा दर्शन, ऐसी विचार, ऐसी फिलोसॉफी प्रत्यक्षवाद है जिसमें क्या होता है, केवल वही ज्ञान मान्य होता है जिसे प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट अनुभव किया गया, डायरेक्ट फीलिंग ग्रहण की गई हो, जिसको डायरेक्ट देखा गया हो, एकदम से जाकर के आंखों से देखा, हाल तर्क के आधार पर चीजें उसमें व्यवस्थित की गई हो, ज्ञान को तर्क के आधार पर टटोला गया हो, वैज्ञानिक विधि से एक प्रकार से जानकारी इकट्ठा की गई हो और वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित किया जा सकता हो, ऐसे ज्ञान को ही एक प्रकार से शामिल करता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद में सीधी सीधी चीजें हैं, जो सत्य है, जो विज्ञान पर आधारित है, जो तर्क पर आधारित है, तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, उसी को इसमें शामिल किया जाता है। हर एक चीज को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काम्टे साहब हमारे कहते हैं, इन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त करने के 3 स्रोत कहां से? पहला तो कोई व्यक्ति अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अनुभव माने ऑब्जर्वेशन करके, जा करके देख करके अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर ले। दूसरा होता है किसी चीज से तुलना करके, कंपैरिजन करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि भाई फलाने ऐसा था, ये ऐसा है, तो कंपैरिजन करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगला आपका तीसरा ऐतिहासिक पद्धति से, यानी कि हिस्टोरिकल मेथड से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हिस्ट्री को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अदृश्य, अलौकिक या दार्शनिक तर्क पर आधारित किसी तथ्य को वे अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि जो ऐसी चीजें जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, जो अलौकिक है, इस लौकिक से नहीं है, और जो दार्शनिक तर्क पर आधारित है, उन चीजों को स्वीकार नहीं करते, वैज्ञानिकता पर विश्वास करते हैं और वैज्ञानिक चीजों को ही स्वीकार करते हैं। अगस्त काम्टे बेसिकली एकदम सत्य और तथ्यों पर आधारित बात करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को प्रत्यक्षवाद का नाम दिया गया। प्रत्यक्षवाद के मूल तत्व क्या है? पहली बात तो प्रत्यक्षवाद को समझने के लिए काम्ट ने इसे कई आधारों पर स्पष्ट किया है। नीचे प्रत्येक पक्ष का विस्तार से मैं वर्णन करने जा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। सबसे पहली बात है अनुभव परकता। इसमें क्या है? प्रत्यक्षवाद में पहला जो शब्द आता है अनुभव परकता, यानी कि अंग्रेजी में एम्पिरिसिज्म कहते हैं इसको आप। जैसे ज्ञान का जो आधार है प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कोई भी ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना तो पहले आप वहां पर देख करके चीजों को समझ करके तभी ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो ज्ञान का आधार क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। इसमें क्या है? पॉजिटिविज्म में यही बताया था कि प्रत्यक्ष अनुभव यानी देख करके कोई चीज प्राप्त किया जाए, ज्ञान। दूसरी बात, केवल वही तथ्य यानी कि जो फैक्ट है महत्वपूर्ण माना जाता है प्रत्यक्षवाद में, जिसे इंद्रियों के द्वारा देखा गया हो। इंद्री माने जैसे कि आपकी आंखों ने देखा हो, आपने, आपके दिमाग ने उसको परख लिया हो, आपके द्वारा और मापा जा सके इंद्रियों के द्वारा, आप देख सुन करके एकदम से प्रफुल्लित, मतलब एकदम से कंफर्म हो जाए, तब वो चीजें मानी जाएगी। समाज का अध्ययन भी वैसे ही किया जाना चाहिए जैसे कि भौतिक विज्ञान की प्रकृति का अध्ययन हम लोग करते हैं, जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी, मतलब कि जैसे हम फिजिक्स का जो है अध्ययन करते हैं, फिजिक्स वगैरह का, ऐसे ही समाजशास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए, ऐसा अगस्त काम्टे साहब बताते हैं। अगस्त काम्टे कहते हैं कि अगर विज्ञान मतलब समाज शास्त्र को हम वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन करेंगे तो समाज शास्त्र हमको सरल तरीके समझ में आ जाएगा, और समाज शास्त्र की जो समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम बहुत ही आसानी समझ पाएंगे जब हम उसको वैज्ञानिक तरीकों से पढ़ेंगे। इसीलिए वो हर एक चीज को ऑब्जर्वेशन यानी कि अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित या तर्कों पर आधारित ज्ञान के लिए बात करते हैं, इसीलिए वो प्रत्यक्षवाद सिद्धांत अपना देते हैं। तो प्रत्यक्षवाद यही है और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी बात प्रत्यक्षवाद में क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति भी इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिफिक मेथड, देखिए अवलोकन करना, प्रयोग प्रैक्टिकल हो गया, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल, तुलना कंपैरिजन, और हिस्टोरिकल मेथड यानी कि हिस्टोरिकल विश्लेषण, यानी इतिहास की चीजों के हिसाब से चीजों को समझा भी जाए। यही सब अनुसंधान के 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ अनुसंधान के कौन से हैं? अवलोकन, प्रयोग, तुलना और ऐतिहासिक विश्लेषण। ये एक प्रकार से किसी भी अनुसंधान की, किसी भी रिसर्च के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल,
और कंपैरिजन और हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये सब चीजें आपको इन्हीं आधारों पर चीजों को ज्ञान को गुजारना पड़ता है। किसी भी सामाजिक घटना को कारण परिणाम, यानी कोई घटना है समाज की तो घटना क्यों हुई यानी उसका कारण क्या रहा है, और कारण के बाद में उस घटना का क्या परिणाम निकला, कारण परिणाम यानी केस एंड इफेक्ट संबंध के माध्यम से समझना बहुत जरूरी है। यानी कोई घटना क्यों हुई है और उसका क्या परिणाम निकला है, इसके तहत तक जाकर के तब किसी भी घटना का मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा अगस्त काम्टे साहब कहते हैं। यही प्रत्यक्षवाद का सार है। तीसरी बात होती है पूर्व अनुमान और नियंत्रण, यानी कि जिसको आप कहते हैं प्रेडिक्शन और कंट्रोल। ठीक है, प्रेडिक्शन की अगर बात की है तो उद्देश्य केवल समाज का वर्णन नहीं करना होता बल्कि भविष्यवाणी करना भी होता है। प्रत्यक्षवाद कहता है कि केवल समाज के बारे में जो घटना हुई उसको बता ही देना उसका अर्थ नहीं होता, समाज में ऐसी घटनाएं भविष्य में और कब हो सकती हैं, होने की संभावना कितनी है, इस पर भी नजर आपकी होनी चाहिए एक प्रत्यक्षवादी होने के नाते। यदि सामाजिक नियम ज्ञात होंगे तो समाज को नियंत्रित सुधार, मतलब समाज के जो नियम अगर हमको पता होंगे, समाज को हम कंट्रोल कर पाएंगे और समाज को सुधार हम पाएंगे जब हमको सामाजिक नियम, सामाजिक मापदंड, सामाजिक रीति रिवाज सब कुछ एकदम से क्लियर होगा, सब कुछ तर्क के आधार पर होगा, तो हम इन चीजों को सुधार पाएंगे। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है इसमें, यानी शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत विश्वास यानी उसका विश्वास क्या है, धर्म या राजनीति, राजनीतिक पक्षपात, इससे ऊपर उठ करके ज्ञान प्राप्त करना होता है, इससे ऊपर उठ करके कार्य करना होता है। यानी कि अपना पक्षपात व्यक्तिगत अनुभव में नहीं होता है, विश्वास धर्म किस धर्म को मानता हूं नहीं, एकदम तर्क के आधार पर जो जानकारी सही सही है उसको एकदम से फैक्ट को फैक्ट की तरह बताया जाए, कोई लाग लपेट की बात ना हो, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो, जैसे जो सही है वो सही है। ठीक है, तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत किया जाए जैसे वो है, उसमें कोई लाग लपेट, कोई उसमें सजावट नहीं किया जाए। प्रत्यक्षवाद का अगला तत्व है नैतिक और सामाजिक उपयोगिता। देखिए काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा कि ज्ञान प्राप्त करना केवल प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य रहा है। अगस्त काम्टे का मानना था कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र मानवता के नैतिक उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होता है, यानी कि जो समाज है वैज्ञानिक समाजशास्त्र क्या करता है, एक मोरल उत्थान करता है, यानी कि मोरलिटी को बढ़ाता है, एक नैतिकता को बढ़ाता है ताकि समाज में नैतिकता बने, समाज में चोरी चकारी ना हो, ठीक है, ये सब चीजें ना हो, समाज में जो है ईमानदारी फैले, ठीक है, वैमनस्यता ना हो, तमाम सारी चीजें, और सामाजिक व्यवस्था जो है सोशल सिस्टम जो है उसको एक दृढ़ प्रदान किया जाए, सुदृढ़ता उसको प्रदान किया जाए, अच्छे तरीके से समाज आगे बढ़े, इसके लिए प्रत्यक्षवाद काम करता है। तो ये प्रत्यक्षवाद हो गया। प्रत्यक्षवाद की कई सारी विशेषताएं, पहली विशेषता लिखिए आप, रीडिंग लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद के बारे में आप लिखिए, प्रत्यक्षवाद है क्या। देखिए प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है, प्रत्यक्षवाद की विशेषता, पहली विशेषता क्या है, प्रत्यक्षवाद जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है। ये कहता है कि ज्ञान वही है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। इंद्रिय कौन कौन सी, से आंख, कान, नाक, त्वचा, यही सब आपकी इंद्रिय है। ऐसा ज्ञान जो कि इंद्रियों से प्राप्त हो वही सत्य माना जाता है। कोई चीज लिखी पढ़ी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उस पर चेक न कर लें, उसको देख सुन न लें। अनुमान रहस्यवाद दैवीय शक्ति को नकारता है, ये सिद्धांत यानी कहता है कि कोई अनुमान नहीं, कोई रहस्य की बात नहीं, कोई दैवीय शक्ति नहीं, जो भी हो एकदम से तर्क हो, क्लियर कट हो, तर्क के आधारित पर हो, कोई भी चीज तभी मानते हैं अगस्त काम्टे। इसके अलावा कारण और परिणाम की खोज करते हैं अगस्त काम्टे। हर सामाजिक घटना का कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा प्रत्यक्षवाद में अगस्त काम्टे कहते हैं। कोई भी घटना ऐसे घटित नहीं हो जाती, उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है रीजन होता है, तो उस रीजन का पता लगाना और उसके बाद में उस घटना के बाद में समाज में जो चेंजमेंट आता है उसका प्रभाव क्या पड़ा है, इफेक्ट, उसको पता लगाना इनका उद्देश्य होता है। जैसे अपराध दर में वृद्धि के पीछे जो है कई कारण है, जैसे गरीबी की वजह से लोग अपराध करते हैं, कुछ लोग बेरोजगार है इसलिए अपराध करते हैं, कुछ लोग नगरीकरण जैसे जैसे कारण खोजे जाते हैं, तो तमाम प्रकार के कारणों से लोग बेरोजगार है, लोगों ने अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है। तीसरी विशेषता यह है सार्वभौमिक नियम, यानी कि यूनिवर्सल लॉ होता है प्रत्यक्षवाद का अपना, जैसे कि समाज के लिए भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नियमबद्धता संभव होती है। क्या, समाज के लिए भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नियमबद्धता क्या है, संभव होती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे समझें, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के नियम, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत हो गया, सामाजिक परिवर्तन का नियम हो गया, ये सब सार्वभौमिक नियम है। सार्वभौमिक नियम का मतलब होता है कि एक ऐसा नियम जो कि सभी समाजों में हो या सभी कालों के लिए मान्य हो। ठीक है, समाज के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नियमबद्ध संभव है, ऐसा अगस्त काम्टे का मानना है। इसके अलावा तुलना और ऐतिहासिक पद्धति, देखिए विभिन्न समाजों और कालों की तुलना करके हम समान नियम खोज सकते हैं कि भाई हर एक समाज में कौन सा नियम चल रहा है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। सुधारात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए,
विज्ञान का उद्देश्य केवल अध्ययन नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाना होता है, इसलिए विज्ञान को लोग पढ़ते हैं। विज्ञान लोगों की दिनचर्या और जीवन को सफल बनाता है और अच्छा बनाता है। कांट कहते हैं कि साइंस फॉर प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन फॉर एक्शन। ठीक है, यानी पहले साइंस क्या करता है, प्रेडिक्शन के लिए साइंस की जरूरत होती है, और प्रेडिक्शन जो होता है उसके द्वारा एक्शन करते, प्रेडिक्शन के आधार पर एक्शन किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, अनुमान के आधार पर। तो प्रत्यक्षवाद की ये सब विशेषताएं थी। प्रत्यक्षवाद की चरणबद्ध व्याख्या काम्टे के अनुसार, काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र का निर्माण दो हिस्सों में होगा। पहला होगा सामाजिक स्थिरता यानी सोशल स्टेटिस्टिक्स, यानी समाज की संरचना, संस्थाएं और व्यवस्था जिसमें आती है। और दूसरा होगा सामाजिक गतिकी यानी कि सोशल डायनेमिक्स, यानी समाज का विकास कैसे हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं सामाजिक गतिकी में आते हैं। सामाजिक स्थिरता में समाज की संरचना, तमाम सारी समाज, रीति रिवाज, संस्थाएं, परिवार, विवाह, ये सब इसमें सभी आ जाते हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी दोनों के लिए जरूरी होता है ये सिद्धांत। दोनों का अध्ययन प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक पद्धति से ही होगा, ऐसा अगस्त काम्टे का मानना था। ये अगस्त काम्टे ने क्या कहा कि काम्टे ने कहा कि समाज शास्त्र का निर्माण दो हिस्सों में होता है, सामाजिक स्थिरता जिसमें समाज की संरचना, संस्था और व्यवस्थाएं संकलित होती हैं, और दूसरा सामाजिक गतिकी जिसमें आपका सामाजिक विकास और परिवर्तन संकलित होता है। इन दोनों का अध्ययन प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक पद्धति से ही करना संभव होता है। प्रत्यक्षवाद का महत्व क्या है, हेडिंग डालिएगा प्रत्यक्षवाद का महत्व। देखिए, प्रत्यक्षवाद की अगर महत्व की बात की है तो समाज शास्त्र को दार्शनिक बहस से बाहर निकाल करके वैज्ञानिक अनुशासन बनाता है ये। यानी पहले समाज शास्त्र पर दार्शनिक दृष्टिकोण कायम था, समाज की उत्पत्ति को लेकर के दर्शन, भगवान के बारे में चीजें होती थी कि भगवान ने सब कुछ किया है, या दार्शनिक बहस थी कि भाई जो है कौन समाज कैसा क्या होगा, लेकिन उसको एक प्रकार से वैज्ञानिक तर्क पर आधारित करने वाले पहले विद्वान थे अगस्त काम्टे साहब। अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों खास करके राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव भी समाजशास्त्र का पड़ता है, क्योंकि समाज का एक अंग पॉलिटिकल साइंस है, एक अंग अर्थशास्त्र है और एक मनोविज्ञान भी। क्योंकि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, वहीं अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है, वहीं पर राजनीतिक शास्त्र मनुष्य से संबंधित जो पॉलिटिकल पहलू है, राजनीतिक पहलू खास करके राज्य और उसमें निवास कर रही जनसंख्या का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, और इन सभी चीजों में सामाजिक विज्ञानों में खास करके समाजशास्त्र का प्रभाव पड़ा है। आधुनिक शोध पद्धति यानी कि जो मॉडर्न जो रिसर्च मेथड है खास करके वो, इसके अलावा डेटा आधारित जो अध्ययन है वो, और सर्वेक्षण की नींव, ये सब कहीं ना कहीं पे इसी सिद्धांतों पर टिकी हुई है। इसके साथ साथ इसका महत्व यही है, और आज भी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी और साक्ष्य आधारित समाजशास्त्र में इसकी छाप पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिकता की ओर और बढ़ाता है। बहरहाल अगस्त काम्टे ने कितना भी कुछ कर दिया हो, कितना भी विद्वान रहे हो, कितना भी चीजें बता दी हो, लेकिन इनकी भी आलोचनाएं लोगों ने करी। जैसे कि आलोचना इनकी कैसे हुई बेटा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आलोचना इनकी भी हुई, जैसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर अत्यधिक जोर दिया है इन्होंने, नैतिकता, मूल्य और भावनाओं की उपेक्षा करी है, इसलिए इनको मतलब इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं पे आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। केवल समाज शास्त्र केवल तर्क पर आधारित नहीं हो सकता अगर वास्तव में देखें तो, क्योंकि समाज शास्त्र जो होता है समाज के कई पहलू होते हैं, उसमें नैतिकता, मूल्य और भावनाएं भी आ जाती हैं, और इनकी उपेक्षा अगस्त काम्टे साहब ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए इनकी आलोचनाएं हुई है। दूसरी बात, मानव समाज प्रकृति से अधिक जटिल है, प्रयोगशाला जैसी पुनरावृत्ति कठिन है, क्योंकि मानव समाज जो है उसकी प्रकृति अधिक जटिल होती है। कहीं ना कहीं पे अगर देखेंगे मनुष्य का जीवन हमेशा बदलने वाला जीवन है, उसका व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, और मनुष्य के हिसाब से समाज में हमेशा वैज्ञानिक चीजें संभव नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे में पुनरावृत्ति करना कठिन है, प्रयोगशाला में इसको हम चेक करना, आज कुछ और है कल कुछ और होगा। जैसे अगर इसको हम ये सोचे कि समाज शास्त्र जैसे 2 और 2+4 होता है और ये हमेशा होता रहेगा, यही इसी को सार्वभौमिकता कहते हैं। हर एक समाज में हर एक जगह पर 2 और 2 4 ही होता है, चाहे अंग्रेजी में देखें, चाहे हिंदी में, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे हिंदुस्तान में, सभी में 2 और 2 4 ही होता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि जो समाज का जो विशेषता भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, वही विशेषता क्या ब्रिटेन के समाज की होगी, या वही विशेषता क्या चाइना के समाज की होगी, या वही विशेषता क्या अमेरिका के समाज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सभी की विशेषताओं में अंतर दिखेगा। या भारत का समाज आज जिन विशेषताओं के साथ खड़ा हुआ है, 10 साल के बाद में या 20 साल के बाद में क्या उन्हीं विशेषताओं के साथ भारतीय समाज खड़ा रहेगा? पूछता है भारत,
नहीं पूछता। तो यही चीज है कि वो चीजें नहीं खड़ी रहेंगी, समाज में बदलाव होता रहेगा, क्योंकि मनुष्य जो है परिवर्तनशील प्राणी है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जब परिवर्तन हो ही रहा है तो एक जैसा काहे रहेगा, और जब एक जैसा नहीं रहेगा तो वैज्ञानिक काहे का, इस आधार पर भी इनकी आलोचना होती है। समझ रहे हैं? अब आप ये मत सोचिएगा गुरुजी किस तरीके से पहले बताते हो कि वैज्ञानिक है, फिर कहते हो नहीं हम नहीं कुछ बताते हैं। अगस्त काम्टे ने कहा, उनका खंडन भी विद्वानों ने किया, तो खंडन मुझे बताना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? चलो भैया, फिर भी कितना भी आलोचना आप कर लो, कितना ही विद्वान आलोचना कर ले अगस्त काम्टे साहब का, फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र की बुनियाद है, एक नींव है जिसने समाजशास्त्र की सारांशतया हम कह सकते हैं कि अगस्त काम्टे ने कहा, क्या कहा अगस्त काम्टे ने? अगस्त काम्टे ने कहा कि जानना भविष्यवाणी करना होता है। ठीक है, उनका प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक, अनुभवजन्य और सुधारवादी दृष्टि का संगम है, यानी सबका मिला जुला रूप है जिसमें सुधारवादी दृष्टिकोण भी शामिल है, अनुभव भी शामिल है और वैज्ञानिक चीजें भी शामिल करते हैं। इसी ने समाजशास्त्र को वास्तविक अर्थों में एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया, नहीं तो इससे पहले समाजशास्त्र को उतना जबरदस्त तरीके से नहीं जाना जाता था। इस तरीके से समाजशास्त्र के एक बहुत ही पुरोधा प्रारंभिक जो है समाजशास्त्रियों में से एक, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे के बारे में आपने समझा और उनके सिद्धांत प्रत्यक्षवाद को आपने बहुत ही बारीकी के साथ जान लिया। तो बेटा मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बताएंगे हम चैप्टर नंबर 2 इकाई संख्या 2 का, जिसमें हम अगस्त काम्टे के विज्ञानों का श्रेणीक्रम का सिद्धांत चर्चा करेंगे, द हायरार्की ऑफ साइंसेस, जिसमें समाजशास्त्र में विज्ञानों का संस्करण कैसे हुआ, किस तरीके से विज्ञानों का संस्करण हुआ, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट की क्लास ले पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की क्लास लेना संभव नहीं है ऐसे में, लेकिन सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स तैयार किया जा रहा है, सभी यूनिट्स का, एक यूनिट नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, यूनिट नंबर 8 तक सभी यूनिट के पीडीएफ बन रहे हैं। साथ ही साथ में मॉडल पेपर के लिए व्यवस्था कर दी गई, जो है पेपर मतलब की उसकी क्या नाम है, मॉडल पेपर की पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, साथ में वीडियो लेक्चर तो आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, आप फ्री में पढ़ सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। लेकिन अगर पीडीएफ लेनी है, आपको ऐसे पढ़ना है पीडीएफ से, तो आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9161 93, ठीक है, 6062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस कर दीजिएगा 9161 93 6062। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा गुरुजी हम 5वें सेमेस्टर में है, आपके पास से क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए जमा कर देने हैं। 100 रुपए आप चाहे तो खुद भी जमा कर सकते, चाहे किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते, कोई इशू नहीं है, किसी से भी आप जमा करवा दीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा इसी कोर्स के साथ। जैसे इसमें एक सब सोशियोलॉजी के अलावा जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी जो भी सब्जेक्ट होगा उसका भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में को करिकुलर के तमाम सारे प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे इसी कोर्स के साथ, मात्र 100 रुपए फीस में। जिनको जुड़ना हो तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाए, देर ना करें, क्योंकि अभी अगर देर करेंगे दिक्कत हो जाएगी। अगर दोनों सेमेस्टर का जुड़ना तो आप बता दीजिए गुरुजी हमको 5th और 6th दोनों का एक साथ चाहिए, तो हमारे लिए जो छूट वाला कोर्स है उसको दे दीजिए, 150 रुपए वाला कोर्स, तो उनके लिए वो भी व्यवस्था है कि 150 रुपए में अभी चूंकि जो है आपके लिए व्यवस्था कर दी गई, चूंकि आपके लिए चीजें अभी मात्र 150 में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद।